श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है और सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत बड़ा और जल्दी ही मिलता है। तो आज मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सोमवार के कुछ नए और विशेष उपाय बताने वाली हूँ। इन उपाय को करने से आपकी जल्दी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, यह उपाय आपको यश दिलाएगा। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में यह उपाय आपको उन्नति की ओर बढ़ा देगा। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है। शिव जी पर वह 1 लोटा जल चढ़ाना है और उस जल को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा हो उसको थोड़ा सा अपने उसी लोटे के अंदर आपको झेल लेना है। उस जल को झेलने के बाद उस जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली की 3 उंगलियां डालनी है, यानी कि स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद शिव मंदिर में जहाँ पर भी त्रिशूल लगा हुआ हो उस त्रिशूल से इन्हीं तीनों अंगुलियों को जल में स्पर्श करके उस त्रिशूल से आपको लगाना है, यानी त्रिशूल पर तीनों अंगुलियों को लगाना है। त्रिशूल से इन तीनों उंगलियों को लगाने के बाद वापस से इन तीनों उंगलियों को आपको उसी अपने जल के पात्र के अंदर उसी जल में स्पर्श करा लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको उसी मंदिर में जाना है जहाँ पर त्रिशूल होना जरूरी है। दूसरा उपाय, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना होगा। इस उपाय में जो घी आप उपयोग करेंगे वह शुद्ध देसी घी होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस घी के दीपक को आपको एक आटे का दीपक बनाना है। उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इसे आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाकर जलाकर आना है। इस उपाय को करने से आपको आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। तीसरा उपाय, यह उपाय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ आपको बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देंगे। यह उपाय चावल और बेलपत्री का है। यह उपाय चावल और बेलपत्री का है। सबसे पहले आपको चावल वाला उपाय करना है। इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने लेना है और इन 108 चावल के दानों को एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। इस उपाय को करने से भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उसके बाद बेलपत्री वाला उपाय करने के लिए बेलपत्री वाले उपाय में आपको कम से कम 11 बेलपत्री लेनी होंगी। इसके अलावा आप इस उपाय को करने के लिए 21, 51 या 108 या इससे भी ज़्यादा बेलपत्री को ले सकते हैं। इस उपाय में आपको करना यह है कि जितनी भी आप बेलपत्री ले रहे हैं उनमें से जो आखिरी वाली बेलपत्री होगी उस पर आपको पीला चंदन या 1 चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। उदाहरण के लिए 11 बेलपत्र अगर आप ले रहे हैं तो 10 बेलपत्र आप एक एक करके भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। पर जो 11वीं बेलपत्र होगी उस पर आपको चंदन या 1 चावल का दाना रखकर समर्पित करना है और भगवान से अपनी मन की बात बोल सकते हैं या कुछ भी नहीं बोलोगे तो भी आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। यह मैंने आपको सोमवार के 3 ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आपके जीवन में आपकी जिंदगी को बदल देंगे। ये उपाय पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में। अगर आपको इस उपाय करने में कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप
हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।